नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एलआर स्टडी पे। मित्रों, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा रीट को लेकर के एक महत्वपूर्ण खबर दी है उन्होंने, और वो खबर है कि अब रीट के प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो होगी आजीवन, अर्थात लाइफ टाइम उसकी वैधता रहेगी। तो देखिए, राजस्थान सरकार यहाँ पर सूचना एवं संपर्क विभाग है, विज्ञप्ति पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये विज्ञप्ति का प्लेटफॉर्म दिखेगा। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो 12 मार्च को ये कैबिनेट का जो फैसला हुआ है उसके अंदर यहाँ देखिए कैबिनेट के बैठक में जनहित में कई निर्णय लिए गए, जिसमें रीट की वैधता अब आजीवन रहेगी। और अब हम यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर क्लिक करके हम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सूचना आपको यहाँ मिलेगी। कैबिनेट की जनहित में कई निर्णय और इसकी वैधता आजीवन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अब होगी प्रतियोगी परीक्षा। विवरण देखने के लिए अब आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के पश्चात आपको विवरण मिल जाएगा। तो देखिए, कैबिनेट ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है। तो यहाँ पर हम समझने वाली बात यह है कि जो अध्यापक शिक्षक भर्ती होती थी, सीधी भर्ती जो प्रक्रिया थी, उसके मेथड को अब पंचायती राज अधिनियम जो कि नियम बनाया हुआ है उसमें 1996 का, उसमें अब संशोधन किया जाएगा। और मंत्रिमंडल के इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन की प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर, अर्थात एक ऐसी ऑथोरिटी है उसके द्वारा ही जो वैलिड हो, जिस पर कि किसी एजेंसी हो जिस पर कि लोग उस पर सवाल नहीं उठाए, जिसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। तो जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी उसकी मेरिट के आधार पर ही अध्यापक का, शिक्षक का चयन किया जाएगा, न कि रीट के आधार पर। अतः अब रीट तक, अब तक यह चयन रीट प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था। तो जो रीट के आधार पर, जो प्राप्तांकों के आधार पर चयन किया जाता था, अब रीट मात्र एक पात्रता परीक्षा होगी, जैसा कि एनसीटी का नियम है। पहले से ही एनसीटी ने यह निर्धारित कर रखा था कि जो टेट होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केवल वही आयोजित कराया जाए, उसके बाद में राज्य अपने स्तर पर उसकी परीक्षा का या मेरिट के आधार पर चयन किया जाए। लेकिन सरकार के द्वारा इसको टेट की बजाय रीट का नाम दिया गया, जिसके कारण से लगातार यह विवादों में रही। इस निर्णय से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एजेंसी, एक एजेंसी निर्धारित की जाएगी जो कि एक ऑथोरिटी होगी, और उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिक योग्य अध्यापकों का चयन पूर्ण पारदर्शिता से हो सकेगा। अब इस प्रक्रिया के द्वारा सरकार की ये कोशिश है कि यहाँ पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ में अध्यापक का चयन किया जाए। इसके साथ यहाँ पर ये देखें, कैबिनेट ने इसके साथ ही यह भी निर्णय किया है कि प्रदेश में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट की वैधता अब आजीवन रहेगी, अर्थात इसकी जो वैधता है अब वो लाइफ टाइम होगी, अर्थात यह अब आजीवन रहेगी। यहाँ देखिए, कैबिनेट की बैठक में सीएम की अध्यक्षता में हुए फैसले, रीट की वैधता आजीवन, देनी होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो ये राजस्थान अध्यापक पात्रता रीट को अभ्यर्थियों के लिए एक राहत भरी खबर है, और राज्य सरकार ने रीट वैधता आजीवन करने का निर्णय किया है। अब प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में उनके निवास पर शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। बैठक में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक अध्यापक पद सीधी भर्ती परीक्षा पद्धति का निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय भी लिया गया है। तो देखो कैसे होगी, ऐसे होगी भर्ती। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक पद के लिए चयन एक प्राधिकृत अभिकरण की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के बाद मेरिट के आधार पर किया जाएगा। पहले मेरिट प्राप्तांकों के आधार पर, पहले रीट के प्राप्तांकों के आधार पर चयन किया जाता था। तो मित्रों, ये थी रीट को लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट। अब ऐसी ही अपडेट जानने के लिए आप जुड़े रहें एलआर स्टडी पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।